हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे एच.डी. यादव का हिंदी मैथ बुक। ओके, जो एसएसडी सीजीपीएससी ये सब में काम आते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा चैप्टर प्रतिशत से। इससे रहेगा प्रतिशत। ठीक है, आज इसी के क्वेश्चंस करेंगे। तो नॉर्मली आप बता दें कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। 1/100 होता है। ठीक है, तो आज हम इसी पर आधारित प्रश्न करेंगे। तो जैसे मान लीजिए आपके पास 10% है, तो इसको भिन्न में कैसे लिखेंगे अपन। भिन्न में कैसे लिखेंगे, 10 इंटू 1/100। ठीक है, 10 इंटू 1 10/100। ठीक है, इस टाइप से आपको चेंजेस करना है। जैसे मान लीजिए 20%, इसको कैसे करेंगे, 20 इंटू 1/100। ठीक है, 20/100। 10 से 10 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, कितना है 1/5। 20% का कितना है फ्रैक्शन 1/5। ठीक है, तो ये इसी से रिलेटेड प्रश्न बनाते हैं और समझते हैं। तो हम अब प्रतिशत का सबसे पहला देखेंगे, किस पर आधारित। इससे हम लोग 5 क्वेश्चन देखेंगे। प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न, प्रतिशत की कमी पर आधारित प्रश्न। इससे क्या देखेंगे हम लोग, इससे 5 प्रश्न देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, देखिए, एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की जा गई है। यदि उसकी मजदूरी पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितनी प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, 20% की कटौती। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, प्रतिशत को, सवाल नंबर पहला, प्रतिशत को क्या करेंगे, भिन्न में चेंज करेंगे। कितना है 20%, तो कितना हो जाएगा 20/100। 10 से 10 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, कितना आएगा 1/5 आया। क्या है 1/5। अब क्या बोल रहे हैं, देखिए, ये अपना क्या है, ये आपका 20% है और ये आपका 100% है। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्या बोल रहा है 20% की कटौती, तो 5 है। कटौती कितना आ रहा है 1, तो 5 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, क्योंकि कहा रहा है कटौती हो रहा है। इसमें 20% क्या हो रहा है, कटौती हो रहा है। तो 5 में से 1 कट गया, कितना हो गया 4 हो गया। ओके, अब क्या करेंगे, 4 आया। अब 4 आया तो इसको क्या करेंगे, देखिए कितना परसेंट, कितना हो रहा है कटौती, 1 का कटौती हो रहा है। तो यहां पर देखेंगे 5 में कितना कटौती हो रहा है, 1 का। तो 5 में, सॉरी, तो ये क्या है, पहले का है। ये क्या है, पहले का आपका, ये क्या है, बाद का। तो 5 में से क्या कितना आया 4। तब क्या करेंगे, यहां पर देखेंगे, इसमें क्या बोल रहा है प्रश्न में कि कितने की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो 4 में 5 कितना, देखिए बाद में देखिए 4 है, कितना का वृद्धि हो रहा है, 1 का वृद्धि हो रहा है। तो कितना लिखे, अब क्या करेंगे, इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो कितना हो जाएगा 250 125, तो कितना हो जाएगा 25%। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 25%। देखिए, आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में बदल लेना है। 1/5 आएगा, ये आपका 20% है, ये आपका 100% में से। ओके, तो कटौती किस में से हो रहा है, 20% में से। तो पहले का कितना है 5 और अब का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो कटौती किस में से हो रहा है, कटौती कितने का हो रहा है, 1 का हो रहा है। किस में से हो रहा है, बाद में से। ठीक है, तो कितना है 4 इंटू 100। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसको अपन डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 25%। तो ये सबसे, अब आते हैं सेकंड में। अब अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं।
हमारा सेकंड क्वेश्चन, मैं इससे 5 प्रश्न करवाऊंगा, ठीक है। तो देखिए, एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया, एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया, पूर्व मान में उसको पुनः लगाने के लिए नए दाम को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा, ठीक है। पुराना दाम को और क्या करना बोल रहा है कि पुनः लगाने के लिए नए दाम को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा, ठीक है। तो सवाल क्या बोल रहा है, 10%। तो 10% हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन में बदल लेंगे। 10/100 कितना हो जाएगा, 1/10। एक किसका मान है, 10 का मान है, और एक किसका मान है, 100% का मान है, और ये 10% का। तो क्या बोल रहा है प्रश्न कि घटाया जाता है, किसमें से घटाना है, पुराने में से। तो पुराना दाम और ये नया दाम। पुराना कितना है, 10, 10 में से 1 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 9, घट गया, हो गया ना। अब क्या बोल रहे हैं कि पूर्व मान में उसको पुनः लगाने के लिए नए दाम में कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। तो नए में से कितना बढ़ाना होगा, 1 बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 1, कितने में से बढ़ रहा है, 9 में से बढ़ रहा है। मल्टीप्लाई प्रतिशत में बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100/9। अब इसको डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा, देखिए डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड करके देखिए कितना आएगा। तो इसको अपन डायरेक्ट फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। 9 को 9, 11 9 जा 99 ओपन 1 हो गया, ये आपका आंसर, ठीक है। कितना आसान सवाल था, ये आपका था दूसरा। अब देखते हैं, चलिए आते हैं थर्ड नंबर में, ओके। देखिए अपन आते हैं अब थर्ड में, इसी से रिलेटेड सवाल है, तो मैं आपको नहीं बता रहा हूं, एक बार पढ़ के बता दे रहा हूं, आप बना लीजिएगा। देखिए, एक वस्तु की कीमत 10% घटा दी जाती है, इसे मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत में कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी, ठीक है। सेम जो अभी बनाए उसके टाइप से। तब आते हैं थर्ड नंबर में। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, यदि ए की आय बी से 40% कम है, ठीक है, ए की आय ए की आय बी से 40% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक। तो क्या बोल रहे हैं, 40%। तो इसको सबसे पहले हम लोग फ्रैक्शन में बदल लेंगे, भिन्न के रूप में। 40/100, ये 0 से 0 कैंसिल, 2 5, कितना है, 2/5, ठीक है। अब क्या बोलता है, जैसे कि हम जानते हैं कि पुराना है 40, नया 100, ओके। तो ए की आय बी की आय से 40% कम, बी की आय से 40% कम है, तो ये हमारा क्या है, देखिए क्या क्या है, 5। बी की आय से 40% कम है, तो बी कितना है, 5, कम कितना हो रहा है, 2, तो 5 में से 2 गया तो कितना आएगा, 3। ये अपना बी और ये अपना ए, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, कम ही बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कम। तो 3 में देखिए यहां पर कितना कम हो रहा है, सॉरी अधिक हो रहा है ना, सॉरी। प्रश्न देखिए क्या हो रहा है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, 3 में कितना जोड़ेंगे, 5 हो जाएगा, 2, तो 2 अधिक हो गया, किसमें से, 3 में से। प्रतिशत में निकालना है, इसीलिए 100। अब इसको काट पीट कर दीजिए, मतलब भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 200/3। अब इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके देखिए कितना आ रहा है, देखिए डिवाइड कैसे करेंगे, 3 200, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 6 में चल जाएगा 18, कितना आया, 2 इंटू, कंप्लीट हो गया। फिर 3 6 जा 18, 2 आया, अभी 0 बचा है, इसको नहीं, ठीक है 2 बचा। अब क्या करेंगे, देखिए फ्रैक्शन में कैसे लिखा जाता है, इधर वाले को नीचे लिख लेंगे, क्योंकि इसके भिन्न में 3 है, 3 नीचे आ जाएगा, 66 66 अपन साइड में चल जाएंगे, ठीक है। अब बचा कितना आपका शेषफल, 2, ठीक है। 66 गुणा 3 करिए, कितना आएगा, 66 गुणा 3 करिएगा तो 188 आएगा। 188 में 2 जोड़, सॉरी 66
गुणा 3 कितना आ जाएगा? 18 का 8, हाथ में 1, 19, 198। 198 2 जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 200। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर क्या बोलता है? एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई। देखिएगा प्रतिशत में सबसे पहले बनाता हूँ। ठीक है, 20% की क्या है? वृद्धि हो रही है। ठीक, वृद्धि मतलब बढ़ोतरी हो रही है। तो पहले इसको हम लोग क्या करेंगे? भिन्न के रूप में लिखेंगे। 20/100 1 5 कितना है? 1/5 ये आ गया। अब क्या बोलता है कि इसे उसके पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या आया? 1/5 आया। अब इसको क्या करेंगे? देखिए ये कितना है? 20% और ये कितना है? 100% का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 5 में कितना प्रतिशत की वृद्धि की गई? तो 5 है, 5 में कितना वृद्धि हो रहा है? 1 का, तो कितना हो जाएगा? 6। अब क्या पूछता है कि समतुल्य लाने के लिए कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 6 में से कितना कम करेंगे? 5 होगा, 1 कम। कितने कमी हो रहा है? 1 की कमी हो रहा है। तो 1 किस में से कमी हो रहा है? 6 में से, इंटू 100 हो गया। अब इसको क्या करेंगे आप? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 100 इंटू 100/6। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर दीजिए या फ्रैक्शन के रूप में लिख दीजिए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? देखिए करके देखिए कितना आएगा। 16 का टेबल से पढ़िए। 16 हो जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, कितना हो जाएगा? 48 गलत हो जा रहा, सॉरी। यहाँ पर देखिए ऐसे करिए, आसान पड़ेगा। 6 से करेंगे, 6 1 जा 6, कितना है? 4। 6 का टेबल में 40 आता है। 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 6 जा कितना हो गया? 36, कितना आया? 4। अब लिख लेते हैं। देखिए नीचे में 6 है, 6 लिख लीजिए। अब कितना है? 16। 16 6 का कितना होता है? मल्टीप्लाई करके देखिए, 36 3 9, 96 आया। ठीक है, 96 में कितना जोड़ेंगे? 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 100। 4 जोड़े, देखिए शेषफल में 4 जोड़े, ये आपका आंसर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेकंड पार्ट में। ठीक है, जो और 5 प्रश्न बचे हैं उसको सेकंड पार्ट में करते हैं।